बगदाद का चूर। बाद का दरवेश। प्यारे बच्चों, बहुत पुराने वक्तों की बात है। इन साबात बगदाद का नामी गरामी चूर था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता। एक दिन इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और कानून वक्त के मुताबिक इसका एक हाथ काट दिया गया। बाद अज़ां उसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग इसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैद बामशक्कत काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही अपने पेशे यानी चोरी को असन्नो शुरू करने का इरादा किया। एक हाथ कट जाने और कैदो बंद की सोबतें अलिफाटेनी के बावजूद इसके मिजाज पर जर्रा बराबर असर नहीं हुआ था। एक रात वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के अहाता के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहाँ खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी, जाए नमाज, एक तकिया और चंद टोपियां रखी हुई थी और दूसरी तरफ पश्मीना के चंद थान, शालें और कपड़ों के थान लावारसी की हालत में पड़े थे। बगदाद के चूर ने चादर बिछाकर इसके ऊपर थान रखे और एक गठरी बनाई और उसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ न होने की वजह से इससे गिरा नहीं लग रही थी। वो हाँफता हुआ बैठ गया। इसी वक्त एक ज़ईफ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। साबात को गठरी बनाता देखकर कहा, भाई, ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साबात ने इसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठरियां बनाए। बड़ी गठरी ज़ईफ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वजन गठरी साबात को देकर कहा कि वो तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम कम वजन अलिफाटिया और जहाँ कहोगे मैं उसे पहुँचा दूंगा। साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठरी समेत नीचे गिर गया। साबात ने गुस्से में गालियां बकी और उसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। ज़ईफ शख्स जूतों खड़ा हुआ और कमजोरी की वजह से गिरने की माफी मांगने लगा। इब्न साबात ने ताकत के ज़म में दोबारा बड़ी गठरी उम्रसीदा शख्स के सर पर रखकर सफर शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुँचे जो बगदाद के चूर की पनाहगाह थी। फिर इब्न साबात ने बुजुर्ग से कहा कि देखो, पहले चोरी करने में पहुंचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुजुर्ग शख्स ने अदब व एहतराम से अर्ज किया, भाई, ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस में तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना, जिसके लिए माफी मांगता हूँ और रुखसती की इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज कहकर वो शहर की जानिब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्न साबात के दिल और दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के हसन सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया था और ज़मीर की खलिश ने इसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही बगदाद का चूर इस रात के साथी अजनबी चूर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़िश्ता रात के सलूक की माफी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा जहां रात को इसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरा